हेलो दोस्तों, आज हम विभाज्यता का नियम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम 2 की विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता और 8 की विभाज्यता का अध्ययन कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 9, 10, 11 और 12 की विभाज्यता का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। पहला देखते हैं 9 की विभाज्यता। नौ की विभाज्यता। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। नौ की विभाज्यता। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 3231। इसमें क्या बोला है? दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो। तो इस संख्या का हम योग करते हैं 3 + 2 + 3 + 1 = 3 2 5 5 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 आ गया। इस संख्याओं को जोड़ने पर 9 आया, जो कि 9 से पूर्णतः विभक्त है। अतः यह संख्या 9 की विभाज्यता को पूरा करती है। चलिए अब देखते हैं 10 की विभाज्यता। दस की विभाज्यता। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 0 हो, वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। 10 की विभाज्यता। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या
9 से विभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक संख्या है 5830। इसमें देखिए ये क्या है, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 0 है। अतः यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं 11 की विभाज्यता। ग्यारह की विभाज्यता, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। 11 से विभाजित होगी। 11 की विभाज्यता का क्या शर्त है, यदि दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभक्त होने वाली कोई संख्या हो। 11 से विभक्त होने वाली कोई संख्या हो। अगर ऐसी संख्या हो, अब ऐसी संख्या हो तो पूरी संख्या 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, 652146। इसमें देखिए सम स्थान पे कौन है, देखिए ये सम स्थान पे है, ये सम स्थान पे है और ये सम स्थान पे है। सम स्थान मतलब 2 4 6, ये दूसरे स्थान पे है, ये चौथे स्थान पे है, ये छठवें स्थान पे है, अर्थात ये सम स्थान पे है। सम स्थान पे है और विषम स्थान पे 6 है, 6 2 और 4, ये क्या है, विषम स्थान पे है। तो सम स्थान के अंकों का योग 2 1 6, कितना हुआ, 6 6 1 7 7 5 12, 7 5 12, 12 क्या है, सम स्थान के अंकों का योग है। सम स्थान के अंकों का योग। अब देखिए विषम स्थान के अंकों का योग क्या है, विषम स्थान के अंकों का योग है, ये देखिए पहला अंक है और तीसरा अंक है और 5वां अंक है।
ये क्या है? विषम स्थान। विषम मतलब पहला वाला अंक जो है, पहले वाली जो स्थान है, तीसरा वाली स्थान है और पांचवा वाली स्थान है, ये क्या है? विषम स्थान के अंकों का योग। तो इनका योग करते हैं, कितना होगा? 6 2 8, 8 4 12, कितना आ रहा है? 12। ये क्या है? विषम विषम स्थान विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान के अंकों का योग। इसमें क्या परिभाषा में क्या बोला? यह दी गई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग। ये सम स्थान के अंकों का योग हो गया। और विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान 1 3 5, विषम स्थान के अंकों का योग। अंकों का योग का अंतर 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 कितना हो? 0 हो। देखिए इसका 12 का 12 का अंतर 0 है। या 11 से विभक्त होने वाली कोई संख्या हो। 11 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। या सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो, या फिर सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभक्त होने वाली कोई संख्या हो। तो अगर ऐसी संख्या हो तो वह क्या? 11 से पूरी तरीके से क्या होगी? विभाजित होगी। चलिए अब समझते हैं 12 से विभाज्यता। 12 से विभाज्यता का क्या नियम है? 12 की विभाज्यता। बारह की विभाज्यता। ऐसी संख्याएं जो जो 3 तथा 4 दोनों से 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य होती हैं, दोनों से विभाज्य होती हैं, वे 12 से भी विभाज्य होंगी। विभाज्य होंगी। 12 की विभाज्यता का क्या शर्त है? ऐसी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं 12 से भी विभाज्य होंगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हम 3 की विभाज्यता क्या बताए थे? 3 की विभाज्यता में आपको हम बताए थे, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और 4 से विभाज्यता का क्या शर्त बताए थे? यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक शून्य हो, अथवा इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्यता का रूल फॉलो कर रही है तो वे संख्याएं 12 से भी विभाज्य होंगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में हो गया, एग्जाम्पल में 36 हो गया। ये देखिए 3 से भी विभाज्य है, क्योंकि 3 से विभाज्यता यही है कि दोनों अंकों को जोड़ने पर क्या हो? 3 से विभाजित हो। से 3 + 6 कितना आएगा? 9। ये 9, तो 9 क्या है? 3 से विभाजित है। और ये 4 से कैसे विभाजित है? 4 से कैसे विभाजित है? 4 की विभाज्यता का यही शर्त है ना कि इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। तो इसमें इकाई 6 है और दहाई 3 है। इकाई 6 है, दहाई 3 है, तो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 36 है।
36 4 से विभाजित है। हाँ, 36 4 से विभाजित है, 4 9 36, तो 36 4 से भी विभाजित है, अर्थात ये 3 से भी विभाजित है और 36 4 से भी विभाजित है, अर्थात ये दोनों शर्त को पूरा कर रही है। अर्थात 12 की विभाज्यता में 36 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती है, अतः 12 से भी विभाज्य होगी। ऐसी संख्याएं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य होती हैं वे संख्याएं 12 से भी विभाज्य होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।